गुड मॉर्निंग। आज हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है इसका अध्ययन करेंगे। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि लोकमत के निर्माण का ये महत्वपूर्ण साधन होते हैं। वर्तमान समय में राज्य संबंधी विषय बहुत अधिक जटिल होते हैं, राज्य संबंधी विषय बहुत अधिक व्यापक होते हैं और साधारण व्यक्तियों के लिए इस प्रकार के विचार विषय का चुनाव और उनको समझ पाना संभव नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक दल जो सार्वजनिक समस्याएं होती हैं उनसे संबंधित मुद्दों को जनता के सामने इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि साधारण जनता उन्हें आसानी से समझ सके। जब अनेक राजनीतिक दल समस्याओं के संदर्भ में अपने अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं, अपने अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं, तो साधारण जनता इन समस्याओं को भली प्रकार समझ सकती है और फिर उन पर निर्णय कर सकती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया से किसी भी मुद्दे, किसी भी समस्या पर लोकमत का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा जो कार्य होता है राजनीतिक दलों का वो है चुनावों का संचालन। जब मताधिकार बहुत अधिक सीमित था और निर्वाचकों की संख्या बहुत कम थी, तब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े जा सकते थे। लेकिन अब वयस्क मताधिकार के प्रचलन के कारण स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना असंभव है, क्योंकि मताधिकार भी काफी विस्तृत हो गया और निर्वाचकों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई और वयस्क मताधिकार दे दिया गया। एक निश्चित आयु निर्धारित कर दी गई कि यह आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक मतदान कर सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में अब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना संभव नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल अपने दल की ओर से उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं, उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करते हैं। चुनाव के समय जो भी भारी खर्च होता है वो भी इन राजनीतिक दलों के द्वारा ही वहन किया जाता है। यदि राजनीतिक दल नहीं हो तो आज जो विशाल लोकतांत्रिक राज्य हम देखते हैं उनमें निर्वाचन का संचालन लगभग असंभव सा हो जाए। तो चुनाव में राजनीतिक दलों का अपना महत्व होता है, चुनाव के संचालन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार का निर्माण करते हैं राजनीतिक दल। निर्वाचन के बाद राजनीतिक दलों के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति अपने विचारों से सहमत व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। जो भी उसके विचारों से सहमत व्यक्ति होते हैं उनसे मिलाकर मंत्रिपरिषद का गठन करता है, उनमें मंत्रिपरिषद में उनको शामिल करता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में जिस राजनीतिक दल को व्यवस्थापिका में बहुमत मिलता है उसके प्रधान द्वारा मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हुए शासन का संचालन किया जाता है। अर्थात जिस दल को बहुमत मिला है उस दल का नेता सरकार का प्रमुख बन जाएगा और फिर उसी दल के अन्य सदस्य मंत्रिपरिषद में सम्मिलित कर लिए जाएंगे। तो इस तरह सरकार का निर्माण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका में अपने राजनीतिक दल के समर्थन के आधार पर ही शासन करती है। व्यवस्थापिका में जो समर्थन प्राप्त होता है राजनीतिक दल को, उस समर्थन के आधार पर ही शासन कर सकती है। इस तरह संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में सरकार का निर्माण करना या शासन व्यवस्था का संचालन करना राजनीतिक दलों के आधार पर ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शासन सत्ता को मर्यादित करने में भी राजनीतिक दल अपनी भूमिका निभाते हैं। शासन व्यवस्था में बहुसंख्यक राजनीतिक दल के साथ ही साथ अल्पसंख्यक राजनीतिक दल और विरोधी दल भी बहुत अधिक महत्व रखते हैं। यदि बहुसंख्यक राजनीतिक दल शासन सत्ता के संचालन का कार्य करता है तो अल्पसंख्यक दल विरोधी दल के रूप में कार्य करता है।
और विरोधी दल के रूप में कार्य करते हुए शासन की शक्ति को मर्यादित रखने, शासन की शक्ति को सीमित रखने के लिए विरोधी दल प्रयत्नशील रहते हैं। अगर कोई संगठित विरोधी दल नहीं होता है तो फिर शासक दल जो होता है वो अधिनायकवादी रुख अपना लेता है। इसलिए एक संगठित विरोधी दल का होना प्रजातंत्र की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि जो सत्ताधारी दल है, जो शासक दल है, वो निरंकुश ना बन सके। सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना, ये भी राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रजातंत्र में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार के द्वारा तभी ठीक प्रकार से कार्य किया जा सकता है जबकि शासन के जो विविध अंग होते हैं वो परस्पर सहयोग करें, और ये सहयोग राजनीतिक दलों के द्वारा ही संभव होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में अगर हम देखें तो सामान्यतः कानून निर्माण और प्रशासन की शक्ति एक ही राजनीतिक दल के हाथ में होती है, ठीक है। और दलीय अनुशासन के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से जैसा चाहे वैसा कानून बनवा सकती है, अपनी इच्छा अनुसार कानून का निर्माण करवा सकती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है तो जैसा चाहे वैसा कानून व्यवस्थापिका से कार्यपालिका बनवा सकती है, निर्मित करवा सकती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले राष्ट्र जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शासन के बिल्कुल पृथक अंग होते हैं। संसदात्मक में तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध रहता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध नहीं पाया जाता है, वो पृथक अंग होते हैं। राजनीतिक दलों की सहायता के बिना ऐसी स्थिति में शासन का भली प्रकार संचालन नहीं हो सकता है। अमेरिका में दलीय व्यवस्था ने ही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग स्थापित करके संविधान की इस कमी को दूर किया है, इस कमी को दूर करने का प्रयास किया है। राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। राजनीतिक दल नागरिक चेतना और राजनीतिक शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में उनके द्वारा जो प्रचार किया जाता है, जो वाद विवाद किए जाते हैं, उनके आधार पर सामान्य जनता सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि लेने लगती है। इंटरेस्ट लोगों का जागृत होने लगता है सार्वजनिक विषयों पर, राजनीतिक मुद्दों पर। उनका उद्देश्य अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर शासन शक्ति पर अधिकार करना होता है। इसलिए राजनीतिक दल प्रेस, प्लेटफॉर्म और अन्य जो भी संचार के साधन हैं, उनको अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार का माध्यम बनाते हैं और उदासीन मतदाता को इस आधार पर राजनीतिक विषयों की जानकारी प्राप्त होती है, सार्वजनिक विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो राजनीतिक चेतना, राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं राजनीतिक दल। जनता और शासन के बीच संबंध। प्रजातंत्र का जो आधारभूत स्तंभ है, प्रजातंत्र का जो आधारभूत सिद्धांत है, जनता और शासन के बीच संबंध होना, जनता और शासन के बीच संपर्क होना, ये संपर्क स्थापित करने का सबसे बड़ा साधन राजनीतिक दल ही है। प्रजातंत्र में जिस दल के हाथ में शासन शक्ति होती है, उसके सदस्य जनता के मध्य सरकारी नीति का प्रचार करते हैं और जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। सरकार ने ये अच्छा किया, सरकार की नीति अच्छी रही, सरकार का ये कार्य अच्छा रहा। इस प्रचार प्रसार के माध्यम से वो जनता के जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरी ओर विरोधी दल शासन के दोषों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ये दल, जनता और शासन, जनता क्या चाहती है वो शासन तक उस बात को पहुंचाते हैं। जनता की क्या समस्याएं हैं, शासन तक, सत्ता तक उस बात को पहुंचाते हैं, उस समस्या तक पहुंचाते हैं। और शासन ने क्या क्या कार्यक्रम नीतियां अच्छी बनाई है, क्या बुरी बनाई है, ये सब सत्ता पक्ष के दल और विरोधी दल के द्वारा इन सब पक्षों को रखकर जनता को जागृत करने का प्रयास किया जाता है।
तो इस प्रकार राजनीतिक दलों के द्वारा शासन व्यवस्था से संबंधित जो भी कार्य किए जा सकते हैं, उन कार्यों के माध्यम से प्रजातंत्र सुदृढ़ बनता है। प्रजातंत्र को एक मजबूत आधार की प्राप्ति होती है। प्रजातांत्रिक शासन में धुरी का काम करते हैं राजनीतिक दल, और प्रजातंत्र शासन के संचालन, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के संचालन के लिए राजनीतिक दलों का होना अत्यंत अनिवार्य है, नितांत अनिवार्य है। धन्यवाद।